नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाठशाला 3.0 में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की मैथ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों की चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। तो देख लेते हैं एक बार इसमें है क्या। तो इसमें 8.1 में चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। और ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर इतना दिया है, बी सी बराबर इतना दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड वालों का हो गया। सीबीएसई वालों का इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी ए बी 24 बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। ये सीबीएसई बोर्ड का ये फाइन ए कॉस ए फाइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये चैप्टर का थोड़ा सा परिचय था। अब आगे देखते हैं क्या। तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर छोटे छोटे फार्मूलों से भरा पड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को लगाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि पिछली क्लास में या तो कहें हमने 9th और 8th में एक थ्योरम का नाम सुना था जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तभी याद करा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना था, तो थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यूपी बोर्ड वाले भी जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, राइट। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा त्रिभुज है, राइट। ये हमारा त्रिभुज, इसको मैंने ही सॉल्व किया था, पहले ही सॉल्व किया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो देख लीजिए, ये क्या है कि ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये वाली जो साइड्स होती है, आप इसको सीबीएसई वाले परपेंडिकुलर जानते हैं और यूपी बोर्ड वाले लंब जानते हैं। ये वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। ये वाली साइड को बेस कहते हैं, जिसे आधार कहते हैं, राइट। एक चीज़ सबसे ज़रूरी बात है कि जो हाइपोटेनस होती है, जो कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में है क्या, पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, साइंटिस्ट नहीं, एक मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो बड़ी वाली भुजा है, अर्थात जो हमारी कर्ण है, जो हाइपोटेनस है, उसका, ये बड़ी है भाई, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे बेस के स्क्वायर और हमारे परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया, उन्होंने कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। केवल इतना ही पाइथागोरस प्रमेय है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ज़्यादा चीज़ें नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप रखो कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब आगे बात करते हैं, अब सीधी बात करते हैं। अब आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर कोई ट्रायंगल ये बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बना भी दिया, ये ट्रायंगल बना हुआ, अगर एंगल यहाँ बन रहा है, राइट, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो जस्ट उसके सामने, जस्ट आप उसके स्ट्रेट सामने देखेंगे, उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। फिर आप बात करते हैं सेकेंड नंबर, थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए एंगल बन रहा है, तो क्या होगी, यहाँ आएंगे, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो जाएगी, बाकी बेस हो जाएगी। बड़ी वाली साइड को आप जानते हैं, इसको हाइपोटेनस ही कहते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने वीडियो को और अब स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहें पाठशाला 3.0 से। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। यूपी बोर्ड वाले हमेशा ये चीज़ जानते हैं, इसे कहा जाता है LAL लाल बटे कक्का। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको इस रूप में जानते हैं, PBB HHB। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे आपको निकालना है साइन थीटा निकालना है। यूपी बोर्ड वाले जानते हैं लंब बटे
कर्ण और सीबीएफई वाले क्या जानते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। आपको निकालना है कॉस थीटा। यूपी बोर्ड वाले जानते हैं आधार बटे कर्ण, और ये वाले जानते हैं बेस, कहते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस कहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यूपी बोर्ड वाले लाल बटे कक्का याद रखेंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले पीबीपी अपान एचएच बी याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले की बात करते हैं। फाइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, अर्थात फाइन थीटा का मान, अगर फाइन थीटा को अगर पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। कॉस थीटा की बात करें तो होता है 1 अपान सेक थीटा, और टैन थीटा की बात करें तो होता है 1 अपान कॉट थीटा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने तो फाइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का बता दिया, लेकिन फेक, कॉसेक और टैन का नहीं बताया। तो ये फाइन थीटा को अगर आप पलट दोगे तो आपका हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस थीटा को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फेक हो जाएगा, टैन थीटा को पलट दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं बता रहा हूँ। देखो फाइन थीटा का हो गया p/h हो गया, तो फाइन का अब क्या होता है, 1 अपान कॉसेक होता है, यहाँ पे आप रख लीजिए। देखें 1 अपान कॉसेक होता है, तो जैसे ही आप फाइन थीटा के यहाँ पे रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान फाइन थीटा। जब इसको रखो फाइन थीटा क्या है, 1 अपान p/h, तो ये हो जाएगा h/p। अरे भाई p/h था, h/p हो गया। h/p का मतलब क्या हो जाएगा, h/p का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, h/p, ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो ऐसे ही करके आप अन्य मान को निकाल लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनका प्रयोग यहाँ पे लगेगा। जैसे कुछ बेसिक फार्मूले जैसे हैं, मैं बताए दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप याद रखिए। उसके बाद आप एक फार्मूला और याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कुछ फार्मूले की और बात करने तो एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है फाइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान फाइन थीटा। केवल आपको केवल इतना ही जानना है, त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर में केवल इतने ही कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको फाइन 30, फाइन 20, फाइन 40, फाइन 50 के सारे मान आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको लगाना क्या है। ये कुछ मान है, ये क्लियर हो गया ना सबको भाई। पाइथागोरस पहला चीज़ हमने यहाँ पे देखी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें ये बताया गया कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उसके बाद हमने फाइन थीटा सीख लिया, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको पलट देंगे तो फाइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा। इसके बाद ये चीज़ हो गई। इसके बाद कुछ ये फार्मूले फार्मूले तो त्रिकोणमिति में बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ ही फार्मूले बता रहा हूँ
धीरे धीरे करके मैं सारे फार्मूले बता दूंगा। ज़्यादा बर्डन दे दूंगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी और आपको तैयार करने में भी दिक्कत होगी। पता ही है पहले ही चैप्टर में इतने फार्मूले आ गए हैं। तो अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना, मैं भी एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, इसी में डाल दूंगा। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर और हम लोगों को फाइंड करना है फाइन ए इंटू कॉस ए, सेकेंड में फाइन सी इंटू कॉस सी। तो आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी में भी लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड के लिए है और ये आपका किसके लिए है, सीबीएसई बोर्ड लिखे दे रहा हूँ। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इसी चैनल में पाठशाला 3.0 में एक एक करके सारी वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। अब ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाले में क्या है, फाइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड में फाइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे दिया था कि ए बी 24 सेंटीमीटर लिख दिया गया है, बी सी दिया था 7 सेंटीमीटर लिख दिया है। फिर से आप गड़बड़ाए नहीं, तो आपको मैं बता दूँ कि ये वाली आपकी साइड तो हाइपोटेनस है और ये वाली साइड जो है क्या है आपकी परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड आपकी बेस है। हाइपोटेनस मतलब क्या है, ये कर्ण है, ये आपकी लंब है और ये क्या है आपकी आधार है। क्लियर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, आप देख लेना स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था भाई, एच का स्क्वायर इक्वल क्या था, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर अब हिंदी वाले थोड़ा सा देख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हिंदी वालों के लिए भी लिखना पड़ रहा है भाई। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था उनका, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे को देखते हैं, आगे क्या है। अब आपका हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस तो कुछ दिया नहीं है, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। अब एक बार देख लो, बार बार मत पूछा करो कि क्या है। हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अब लंब मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 का स्क्वायर, ये कर दिया प्लस कर दिया, ये है 24 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब इसको आप करेंगे तो पाएंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 24 का करेंगे, कर लीजिए भाई, 2 मिनट लगेगा। 4 4 जा 5 7 6 करके कुछ आएगा, राइट। अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस 5 7 6, इसको ऐड करो भाई। 49 में 5 7 6 को ऐड करो, 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा 6 25, तो ये एच स्क्वायर हो गया, राइट। अब क्या हो जाएगा भाई, एच क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 625, वर्गमूल आपने स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा ही होगा। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 25, तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर आ गया आपका। 25 सेंटीमीटर क्या आ गया भैया आपका, क्या आ गया, ये कर्ण आ गया, कर्ण आपका आ गया, हाइपोटेनस आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। वहाँ पे निकालना क्या था, हमको निकालना था फाइन ए निकालना था, फाइन ए निकालना था और क्या निकालना था, कॉस ए निकालना था।
तो देखें भाई, फाइंड ए के लिए आपको बताया गया था, अभी आगे मैंने सिखाया था लाल बटे कक्का करके सिखाया था, फिर बीएससी वालों को अलग सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, फाइंड ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आप देखिए परपेंडिकुलर लंब का कितना है, लंब कितना है 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25। ये फाइन ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कॉफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार अपान कर्ण हो जाएगी। आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है, बेस आपका 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो इस प्रकार से आपने ये पहले क्वेश्चन का पहले नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। अब फिर बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की, बात करते हैं, छोटा सा है, यहीं पर आप देख लेंगे। एक हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद हमको पता है कि ये हमारी कौन सी साइड है भाई, ए बी सी साइड है। ए बी साइड है, हमको ये अभी निकाल लिए हमने, ये हमारा हाइपोटेनस 25 आ गया था, राइट। अब हमको ये डिफाइन नहीं है, लेकिन पूछ क्या रहा है आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइन फी और कॉफ फी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कहाँ हमारा एंगल बन रहा है, फी बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड फी क्या हो जाएगी, अब इसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी भाई, ये हमको पता है ना ऑलरेडी, हमारे को पता है ये 24 है, ये क्या है भाई, ये 7 है, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन इसके जस्ट सामने वाली साइड अब क्या हो जाएगी भाई, इसके सामने जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अब ये हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनस हो जाएगी। अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 7 वाली साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, मतलब आधार हो जाएगी, राइट। क्योंकि कहाँ एंगल बन रहा है, फी पे बन रहा है, तो फी के सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखें भाई फाइन फी की बात करते हैं। फाइन फी की बात करेंगे तो फेम वही हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अब लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 24 है, हाइपोटेनस कितना है आपका 25 है। कॉस फी को आपको भी बताया गया था कि क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई, इसमें बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस 7 है, राइट, और कर्ण कितना है 25, राइट। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोगों को किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और आप हमसे जुड़े रहिए पाठशाला 3.0 में। तब तक के लिए धन्यवाद।